जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 18, प्रतिभा का सच, जीन्स कब महत्वपूर्ण होते हैं और कब नहीं होते। मेरी यानी श्रुति गौड़ तोमर की आवाज़ में, पार्ट 1। कई लोग माइकल फेल्प्स को जानते होंगे, जिन्हें इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने किसी भी दूसरे तैराक से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। यही नहीं, उन्होंने सभी खेलों में किसी भी दूसरे खिलाड़ी से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। बहुत कम लोगों ने हिकेम अल-गुरोज का नाम सुना होगा, लेकिन वे काफ़ी शानदार खिलाड़ी थे। अल-गुरोज मोरक्को के धावक थे, जिन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। वे मध्यम दूरी के सार्वकालिक महानतम धावकों में से एक हैं। कई वर्षों तक 1 मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर की दौड़ों में उनका बनाया विश्व कीर्तिमान कायम रहा। एथेंस, ग्रीस में हुए 2004 ओलंपिक में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों खिलाड़ी कई मायनों में बहुत अलग हैं। शुरुआती अंतर तो यह है कि एक जमीन पर प्रतिस्पर्धा करता था और दूसरा पानी में। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात उनके कद का अंतर था। अल-गुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे हैं, फेल्प्स 6 फुट 4 इंच के हैं। कद में इस 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों एक संदर्भ में एक जैसे हैं। माइकल फेल्प्स और हिकेम अल-गुरोज अपने पैंटों में समान लंबाई की इनसीम पहनते हैं। यह कैसे संभव है? फेल्प्स के पैर उनकी लंबाई को देखते हुए तुलनात्मक रूप से छोटे हैं और उनका धड़ बहुत लंबा है, जो तैरने के लिए आदर्श शारीरिक संरचना है। अल-गुरोज के पैर बहुत ज़्यादा लंबे हैं और उनका ऊपरी शरीर छोटा है, जो लंबी दूरी की दौड़ के लिए आदर्श शारीरिक संरचना है। अब कल्पना करें कि अगर ये विश्वस्तरीय खिलाड़ी अपने खेल बदल लें तो क्या होगा। क्या उल्लेखनीय खेल प्रतिभा वाले माइकल फेल्प्स पर्याप्त प्रशिक्षण लेने के बाद ओलंपिक स्तर के लंबी दूरी के धावक बन सकते थे? यह संभव नजर नहीं आता। सर्वश्रेष्ठ फिटनेस के स्तर पर फेल्प्स का वजन 194 पाउंड था, जो अल-गुरोज के मुकाबले 40% ज़्यादा था, जो सिर्फ 138 पाउंड के शरीर से प्रतिस्पर्धा करते थे। ज़्यादा लंबे धावकों का वजन ज़्यादा होता है और लंबी दूरी के मामले में हर अतिरिक्त पाउंड वजन किसी अभिशाप से कम नहीं होता। उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के खिलाफ फेल्प्स के सफल होने की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी। अल-गुरोज भले ही सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक हों, लेकिन यह संदिग्ध है कि वे कभी ओलंपिक में तैराकी कर पाते। पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में 1976 से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराकों का औसत कद 5 फुट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी रेस में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं का औसत कद 6 फुट 4 इंच है। तैराकों का कद लंबा होता है और उनकी पीठ तथा बाहें भी लंबी होती हैं, जो पानी काटने के लिए आदर्श होती हैं। इस वजह से स्विमिंग पूल में उतरने से पहले ही अल-गुरोज की हार तय थी। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम यह सीख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा का सही क्षेत्र चुनना अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का रहस्य है। यह आदत बदलने के मामले में भी उतना ही सच है जितना कि खेल और व्यवसाय में है। जब आपके आदतन व्यवहार आपके नैसर्गिक रुझानों तथा योग्यताओं के सामंजस्य में होते हैं, तो उन्हें करना ज़्यादा आसान और उनसे चिपके रहना ज़्यादा संतुष्टिदायक होता है। स्विमिंग पूल में माइकल फेल्प्स या रेस ट्रैक पर हिकेम अल-गुरोज की तरह आप भी एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। इस रणनीति को अपनाने से पहले हमें इस सरल तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लोग अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सतही तौर पर तो ऐसा लगता है जैसे आपके जीन्स निश्चित हैं और उन चीज़ों पर क्या बात करना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा जैविक नियतिवाद जैसे वाक्यांशों से ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्तियों की सफलता जन्म से ही तय होती है और बाकी लोग असफल होने के लिए अभिशप्त होते हैं। लेकिन यह मानव व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का अदूरदर्शी नजरिया है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की शक्ति ही इसकी कमजोरी है। जीन्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता, जिसका मतलब है कि वे अनुकूल परिस्थितियों में ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में गंभीर नुकसान करते हैं। अगर आप बास्केटबॉल डंक करना चाहते हैं तो 7 फुट लंबे होना बहुत उपयोगी होता है। दूसरी तरह अगर आप जिम्नास्टिक करना चाहते हैं तो 60 फुट का कद काफ़ी बड़ा बाधा होगा। हमारा परिवेश ही हमारे जीन्स की उपयुक्तता और हमारी नैसर्गिक योग्यताओं की उपयोगिता को तय करता है। जब हमारा परिवेश बदलता है तो सफलता को
तय करने वाले गुण भी बदल जाते हैं। यह केवल शारीरिक विशेषताओं के बारे में ही नहीं बल्कि मानसिक विशेषताओं के बारे में भी सही है। अगर आप मुझसे आदतों और मानव व्यवहार पर बात करें तो मैं चतुर हूँ, लेकिन जब बुनाई, रॉकेट प्रोफेशनल या गिटार के तारों पर बात की जाए तो मैं ज़्यादा चतुर नहीं हूँ। सक्षमता पृष्ठभूमि पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के शिखर पर रहने वाले लोग सिर्फ अच्छी तरह प्रशिक्षित ही नहीं होते बल्कि वे उस काम के लिए अच्छी तरह उपयुक्त भी होते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच महान बनना चाहते हैं तो ध्यान केंद्रित करने के लिए सही जगह चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में, जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं करते, वे आपके अवसर के क्षेत्रों को तय करते हैं। जैसा चिकित्सक गैबरमेट ने कहा है, जीन्स संभावना दर्शा सकते हैं लेकिन वे पहले से परिणाम तय नहीं करते हैं। जिन क्षेत्रों में आपके आनुवांशिक रूप से सफल होने की ज़्यादा संभावना होती है उन्हीं क्षेत्रों की आदतें प्रायः सबसे ज़्यादा संतुष्टिदायक होती हैं। कुंजी यह है कि आपके प्रयास उन्हीं क्षेत्रों में लगाएं जो आपको रोमांचित भी करें और आपकी नैसर्गिक योग्यताओं के तालमेल में भी हों। आपको अपनी महत्वाकांक्षा और योग्यता को सामंजस्य में लाना चाहिए। आप यह स्पष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कैसे पता करूं कि संभावना मेरे पक्ष में है? मैं कैसे सही अवसरों और आदतों को पहचानूं? जवाब की तलाश करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने व्यक्तित्व को समझना होगा।